A1 आर्ट्स क्लासेस। इसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, और पहला भाग आपको बता रहे हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस पे आप ध्यान दीजिएगा। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबका हम क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं, आप इसे बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। याद रखिएगा, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो याद रखिएगा, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि। क्या है? कृषि है। देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। तो याद रखिएगा, ये किताब में जो आंकड़ा दी हुई है वह दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है। फिर कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा, श्रीलंका। किस देश का है? श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक है। इनको याद रखिएगा। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर। यह कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो कृषि को। किसे कहा जाता है? कृषि को। द्वितीय कहेगा तो औद्योगिक यानी उद्योग, और तृतीय कहेगा तो सेवा क्षेत्र, व्यापार। तो याद रखिएगा, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो कृषि। किसे कहा जाता है? कृषि। याद रखिएगा। अब कह रहा है कि सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है तो उच्च वर्ग से और निम्न वर्ग से, यानी याद रखिएगा सभी वर्ग से। क्या याद रखिएगा? सभी वर्ग से रखिएगा। 6ठा नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। योजना आयोग आगे आपको बताएंगे। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई है और इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसी योजना आयोग का नाम बदल के अभी रख दिया है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। क्या रख दिया है? नीति आयोग। इनको याद रखिएगा। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। कह रहा है इनमें कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है, यानी नहीं है। तो देखिए, आपको कृषि है, बेरोजगारी है, परिवहन है, और नहीं है का मतलब बीमा नहीं है। बीमा नहीं है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, ये किसने कहा? तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्री कुजनेज। अर्थशास्त्री कुजनेज। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, ये किसने कहा? अर्थशास्त्री कुजनेज। याद रखिएगा। 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था याद रखिएगा मिश्रित है। डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो याद रखिएगा, भूमिगत जल। भूमिगत जल, इनको याद रखिएगा। 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि इस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है तो देश क्या कहलाता है। कोई भी देश जिसका राष्ट्रीय आय अधिक हो तो देश क्या कहलाएगा? वो देश कहलाएगा आपको विकसित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकसित। कौन सा देश कहलाएगा? विकसित। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। अभी आपको बताया है, प्रथम कहेगा तो कृषि, और द्वितीय कहेगा तो उद्योग, और तृतीय कहेगा तो सेवा क्षेत्र। याद रखिएगा, प्रथम कहेगा तो कृषि, और द्वितीय कहेगा तो उद्योग, और तृतीय कहेगा तो सेवा क्षेत्र। याद रखिएगा। कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि। कौन सा है? कृषि। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक शिक्षा, यानी इनमें से सभी। इनमें से सभी याद रखिएगा। फिर कह रहा है
कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से एक विकास की गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। इनको याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कह रहा है तो इनमें याद रखिएगा बिहार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिहार को कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार है। तो अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 प्रकार है। कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। इनमें से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो याद रखिएगा रूस। कौन सा है, रूस याद रखिएगा, रूस। इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। तो याद रखिएगा सामाजिक संस्था है, सामाजिक संस्था। इनको याद रखिएगा। अगला देख रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन हम कह रहा है कि शेयर बाजार नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार नियामक संस्था है सेबी के। किसकी है, सेबी के है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। फिर आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे याद रखिएगा बिहार। किसकी कम है, तो सबसे अधिक बिहार की। याद रखिएगा शेयर बाजार नियामक संस्था है सेबी की। किसकी है, सेबी की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एटीएम का विस्तारित रूप क्या है। एटीएम का विस्तारित रूप क्या है। तो याद रखिएगा एटीएम का विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म आपको बताना है। यह होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन याद रखिएगा। 1 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो 1 रुपया का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इनको याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है। तो याद रखिएगा 1935 में। 1935 में। इनको याद रखिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया याद रखिएगा। चलिए 25 क्वेश्चन इसमें हम आपको बता दिए हैं अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का, और आगे इसका दूसरा भाग हम बनाएंगे। अब इस चैनल में A1 आर्ट्स क्लासेस, इस चैनल में आपको हम बता दिए हैं इतिहास बता दिए और आपको ज्योग्राफी बता दिए, फिर आपको इकोनॉमिक्स बता दिए। अब आपको बताएंगे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र, यह आपको बताएंगे। हर चैप्टर का पहले आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। आपसे एक अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसके लिए